I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। पहले दो पार्ट्स में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के पहले 11 पार्ट्स किए थे। आज क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। जी, पार्ट नंबर 12 है x/2 प्लस 3x/2 प्लस x/2 प्लस 5x/2 इज इक्वल टू 25। अब अगर आप देखें तो इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, हर जगह 2 है, 2 2 2 2। तो इसका मतलब अगर हम इसका एलसीएम लें तो वो 2 आएगा, या ये कह लें कि इनका डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं तो सब के नीचे 2 आ जाएगा। अब 2 कॉमन आ गया, अब सब के न्यूमरेटर ऊपर ऐड हो जाएंगे, x प्लस 3x प्लस x प्लस 5x। इन चारों को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू 25। अब इनको आपस में ऐड कर दें, क्योंकि सेम बेस है, सबके साथ x है, तो ये चारों आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर बेस सेम ना हो, यानी वेरिएबल यहाँ x की एक जगह x और दूसरी जगह y या b या c होता, फिर ऐड नहीं हो सकते थे। अगर सेम हो तो ऐड हो जाते हैं। इन चारों के बेस सेम है तो चारों ऐड हो सकते हैं। तो x मीन्स इसके साथ इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दें, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10। जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 10x/2। और दूसरी तरफ क्या है, 25। अब 2 और 5 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे रह गया हमारे पास 5x और दूसरी तरफ है 25। अब चूँकि हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो भी कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट जो कुछ भी होता है उसको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ से अब 5 को रिमूव करना है। 5 को यहाँ से हटाया हमने, तो ये दूसरी तरफ जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। ये आपको पहली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर इधर प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस होगा, और अगर माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस होगा। ये साइंस की चेंज इसमें आती है। तो ये चूँकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके उससे डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 25/5, या इसको ये भी हम कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स कि इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जब लेके जाते हैं तो यहाँ ऊपर नंबर है तो नीचे चला जाता है दूसरी तरफ, और अगर नीचे हो तो ऊपर चला जाता है। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करते हैं 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया है। अब इस आंसर को हमने वेरीफाई भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि वेरीफाई योर आंसर, कि आपका आंसर दुरुस्त भी है कि नहीं। तो इसको वेरीफाई करने का तरीका मैंने बताया था कि जो आपकी ओरिजिनल आपके पास होती है जो इक्वेशन, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ आप इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ वेरिफिकेशन कर लेते हैं। x/2 प्लस 3x/2 प्लस x/2 प्लस 5x/2 इज इक्वल टू 25। ये इसकी ओरिजिनल इक्वेशन थी। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ हम इसकी वैल्यू 5 पुट कर देंगे। 5/2 प्लस 3 इंटू 5, x की जगह 5 आ गया, ओवर 2 प्लस 5/2 प्लस 5 इंटू 5 ओवर 2। यहाँ भी x था तो x की जगह 5 लिख दिया मैंने। 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 25। अब क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 3 5 ज़ा 15, 15/2 हो गया, और 5/2 ऐसे ही आ गया, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे आ गया 25/2 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ भी इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन आ गया 2, और
इनके सारे न्यूमरेटर आपस में ऐड हो गए। 5 + 15 + 5 + 25, इन चारों को मैंने ऊपर ऐड कर दिया, लिख दिया ऊपर। अब ऐड करके आंसर क्या आता है? 25 + 5 30, 30 + 15 45, 40 + 5 45 + 5 50। तो ये आ गया 50/2 = 25। 50/2 = 25। ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब 50 और 25 आपस में, अब 50 और 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको डिवाइड कर दें। 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी 10 हो गया, 5 2 10। तो ये आ गया 25 = 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। जो हमने आंसर निकाला था वो दुरुस्त है, क्योंकि दोनों तरफ सेम आंसर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 13 है x/2 = 7/2। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको दूसरी तरफ ले जाएं। तो लास्ट पार्ट में भी आपको मैंने बताया कि जब यहाँ से आप लेके जाते हैं इसको दूसरी तरफ, तो यहाँ अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ अगर डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाता है इक्वल के साइन के दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ लेके गए तो 7/2 × 2, ठीक है, ये 2 दूसरी तरफ जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करते हैं। 2 2 से डिवाइड हो गया और आंसर आ गया x = 7। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो इसकी वेरिफिकेशन का तरीका जैसे हम पहले कर चुके हैं। कि ओरिजिनल जो इसकी इक्वेशन है x/2 = 7/2, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज़ 7। तो 7/2 = 7/2। दोनों तरफ सेम आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है, x की जगह हमने इसकी वैल्यू जो आई थी वो पुट की 7/2, तो पहले ही स्टेप में दोनों का आंसर सेम आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 है 2m - 5 = 1/2 + 5/2। तो यहाँ पे आप ज़्यादा इजी इस तरह रहेगा कि पहले आप इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर 5 को भी उधर लेके जाएं आपको फिर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उसकी बजाय इसको पहले इसको सॉल्व कर लें। 2m - 5 = इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम कॉमन ले लिया, 1 + 5 ऊपर आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 2m - 5 = 6/2। अब ये 6 और 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड कर दें। 2 1 2, 3 2 6। ठीक है, तो ये आ गया 2m - 5 = 3। अब 5 को दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा ऐसा इस m को अकेला कर देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 3 + 5, तो यहाँ पे आ गया 2m = 8। अब यहाँ 2 रह गया, 2 को भी दूसरी तरफ लेके जाना है, तो 2m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके 8 से डिवाइड होगा। 2m = 8। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, m = 8/2। 2 1 2, 4 2 8। ठीक है, तो ये हो गया m = 4। ये इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, ये वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी m की जगह हमने m की वैल्यू जो आई है 4 वो पुट कर दी। 4 - 5 = 1/2 + 5/2। ठीक है, अब 4 2 8 - 5, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ले लिया और 1 + 5 ये कॉमन आ गया, ऊपर ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, जैसे पहले किया था। तो 8 - 5, 8 में से 5 माइनस किया तो बाकी क्या रह गया 3 = 5 + 1 6/2। 2 1 2, 3 2 6। 3 = 3। दोनों तरफ आंसर सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जो 15 पार्ट था वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो तकरीबन सेम ही है, जैसे 14, 15, 16 भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें सिर्फ एक फ़र्क आएगा, इसलिए ये मैं करवा देता हूँ। तो पहले हम डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 6a माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी यहाँ नीचे है तो वहाँ ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 2a प्लस 2। ठीक है, ये पूरी टर्म मैं दूसरी तरफ ले गया। अब क्या होगा, 6a माइनस 4 इज इक्वल टू, अब 2 बारी बारी ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इससे, तो 2 2 ज़ा 4 और साथ a भी है 4a, फिर प्लस का साइन है दरमियान में, और फिर 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब जो a वाला नंबर है उसको हम इस तरफ ले आते हैं और बगैर a वाला जो नंबर है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये यहाँ प्लस 4a है तो यहाँ आके माइनस 4a हो जाएगा, और ये माइनस 4 है उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। तो 6a माइनस 4a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 4, ये उधर जाके प्लस हो गया। अब 6 में से 4 माइनस करें तो क्या आता है, 2, तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8। अब 2 को भी दूसरी की तरफ ले जाएं, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 4, a इज इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल इसकी इक्वेशन है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और वो है 6a माइनस 4 ओवर 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब a की जगह इसकी वैल्यू लगा दें 4, 6 इंटू 4 माइनस 4 ओवर 2 इंटू 4, जहाँ जहाँ a था मैंने 4 लगा दिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 2। 6 4 ज़ा क्या होता है 24, माइनस 4 और 4 2 ज़ा 8 और प्लस 2, ये साथ ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 2। 24 में से 4 माइनस करें तो क्या आता है 20, यहाँ 20 लिखा, और 8 प्लस 2 10, और इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 20 ओवर 10 है इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉरी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। जी नेक्स्ट पार्ट 0.9x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे डेसिमल है, तो पहले ये 3 जो है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, 0.9x इज इक्वल टू 6 प्लस 3, यहाँ ये माइनस था तो उस तरफ जाके प्लस हो गया, 0.9x प्लस। अब यहाँ से हमने इस डेसिमल को रिमूव भी करना है। डेसिमल रिमूव करने का तरीका आपको पहली एक्सरसाइजेज में बताया जा चुका है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने हम 1 के साथ 0 लगा देते हैं। तो डेसिमल की जगह नीचे आप 1 लगाएं, जैसे कि, और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगा दें। ठीक है, डेसिमल की जगह आपने 1 लगाया, साथ बाद में जितने ज़ीरो होंगे, जितने नंबर होंगे डेसिमल के बाद उतने 0। तो ये 9 है एक ही नंबर, ये x अलग से वेरिएबल है, तो एक नंबर है तो हमने साथ एक 0 लगा दिया है, इज इक्वल टू 6 प्लस 3 होता है 9। अब 10 को दूसरी तरफ ले जाएं, 9x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके, 9x इज इक्वल टू 90। अब 9 को भी दूसरी तरफ लेके जाना, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड होगा, 9 1 ज़ा 9, 9 10 सा 90, तो x इज इक्वल टू 10 इसका आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन इसकी 0.9 इंटू
सॉरी 0.9x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो जहाँ पे x है उसकी जगह x की वैल्यू 10 लगा देंगे, तो ये आ गया 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब जब डेसिमल रिमूव करना होता है तो उसके नीचे हम 1 के साथ उतने ज़ीरो लगाते हैं, और जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो क्या होता है, डेसिमल उतने नंबर राइट को चला जाता है। अब 1 के साथ एक ज़ीरो है तो ये डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल एक नंबर राइट को चला गया, ठीक है। अगर 2 ज़ीरो होते तो डेसिमल ने 2 नंबर राइट को जाना था। तो जितने 0 1 के साथ होंगे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल वाले नंबर से, तो डेसिमल उतने नंबर राइट को मूव करता है। तो 1 के साथ एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक नंबर राइट को मूव कर गया, तो ये रह गया 9, ठीक है। डेसिमल यहाँ आ गया 9.0 मीन्स 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। आप इसको लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख के भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 0.9 आप मल्टीप्लाई करें तो 9 ज़ीरो ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 90 आ गया। अब डेसिमल के बाद देखें कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया, 9.0 या 9 आंसर, ठीक है। अब 9 में से 3 माइनस किया 6 रह गया, और दूसरी तरफ पहले से 6 है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 18, 0.1x इज इक्वल टू 2.5, 0.1x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों के साथ डेसिमल है, तो डेसिमल को पहले रिमूव कर लेते हैं। डेसिमल रिमूव करने के लिए पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जितने नंबर हों डेसिमल के बाद नीचे 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा लें। तो यहाँ पे 1x ओवर डेसिमल की जगह 1 लगाया, और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 1 डेसिमल की जगह, और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ गया, ठीक है। ये दोनों का डेसिमल रिमूव हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, डिनोमिनेटर कॉमन आ गया 10, ऊपर आ गया 1x, या खाली x बेशक लिख लें, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस 25 इज इक्वल टू 3। अब 10 को दूसरी तरफ ले जाएं, x प्लस 25 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 25 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 30। आप 25 को दूसरी तरफ ले जाएं, इसी स्टेप में भी ले जा सकते हैं, अगले स्टेप में भी। तो आप x इज इक्वल टू 30, यहाँ पे प्लस 25 है, दूसरी तरफ जाके माइनस 25 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। आंसर इसका आ गया x इज इक्वल टू 30 में से 25 माइनस किया तो बाकी 5 रह गया, x इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर दुरुस्त है। तो वेरिफिकेशन के लिए इसकी ओरिजिनल थी 0.1 इंटू आंसर 5 आया था, x की जगह 5 लिख दिया, प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ गया, अब 5 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को ऐड कर दें 0.5 और 2.5 को, तो ये हो गया 3। ये देखें 2.5 को जब हम ऐड करेंगे 0.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, जब आप प्लस या माइनस कहते हैं तो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, और डेसिमल के नीचे डेसिमल 3.0। तो डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आ गया 3, और दूसरी तरफ भी 3 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। दरमियान वाले दो पार्ट्स जो रह गए थे 19 और 20 वो ऑलमोस्ट सेम है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस 1.5 ओवर 0.9 माइनस 1.5x इज इक्वल टू 0।
अब सबसे पहले हम यहाँ से डिनोमिनेटर को रिमूव करते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 3x माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 0.9 माइनस 1.5x। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो 3x माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0। अब 1.5 को दूसरी तरफ ले जाएं, 3x इज इक्वल टू 1.5। यहाँ पे माइनस था तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो गया, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 1.5। अब आप इसी तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका डेसिमल रिमूव करके भी, डेसिमल रिमूव करके थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसको डेसिमल रिमूव पहले कर लें। 3x इज इक्वल टू 15 ओवर, अब डेसिमल की जगह मैंने आपको बताया कि 1 लगा लें और डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने 0, तो एक नंबर है तो एक 0, ठीक है। ये डेसिमल रिमूव हो गया। अब 3 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ 3 इससे जाके डिवाइड होगा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 15 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये क्या हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 5 ओवर 10, 5 ओवर 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब नीचे 10 है, ऊपर 5 है, ये एक तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 1 ओवर 2 आंसर आ सकता है। लेकिन चूँकि डेसिमल में हमें ये नंबर ऑलरेडी दिए हुए थे तो x का फाइनल आंसर हम डेसिमल में ही देंगे। तो डेसिमल में देने के लिए नीचे अब 10 है तो ज़्यादा इजी है कि इसी तरह आप इसको डिवाइड कर लें। तो जैसे मल्टीप्लाई करके हम डेसिमल को रिमूव करते हैं या डेसिमल रिमूव करने के लिए नीचे 10 लगाते हैं, इसी तरह जब 10 को रिमूव करेंगे तो ऊपर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था, डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लगाया। अब नीचे 1 के साथ एक 0 है, तो इसका मतलब एक नंबर से पहले डेसिमल लगना है, 1 की जगह डेसिमल आएगा और 0 उतने नंबर्स होंगे। तो एक 0 है तो एक नंबर से पहले डेसिमल लग गया, यानी 0.5, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। ये आपको मैं बताया, इस तरह भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 को मज़ीद सॉल्व करें तो 0.5 ही आता है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह मैंने 0.5 लगा दिया, माइनस 1.5 ओवर 0.9 माइनस 1.5 और x की जगह 0.5 इज इक्वल टू 0। अब इसको उस तरफ ले जाएं और ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो ये आता है 1.5। कैसे आता है, इसको आप लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 5 3 ज़ा 15 सॉरी, और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक नंबर से पहले डेसिमल लग गया, ठीक है। 1.5 माइनस 1.5 और ये टर्म उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी, और जब 0 से कोई टर्म या नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो सब 0 हो जाता है। 0.9 माइनस 1.5 इंटू 0.5, तो ये सारी टर्म्स इस 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये सब कुछ 0 हो गया, ठीक है। ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई। तो 1.1 में से 1.1 माइनस करें तो ये भी 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।